भारतीय जनता पार्टी की जीत के करीब 22 दिनों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। इससे जहां मोहन यादव को अब नए मंत्रियों के साथ मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता चलाने में आसानी होगी, तो इधर इस कैबिनेट के जरिए 2024 लोकसभा इलेक्शन की तैयारी को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी हां, मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की एक छवि साफ देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में से 23 का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही इस बात की पूरी उम्मीद थी कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय समीकरणों पर विशेष ध्यान देगी। केंद्रीय नेतृत्व से भी इस तरह के निर्देश मिलने की बात सामने आ रही थी। मंत्रिमंडल के विस्तार में आप जाति समीकरण को समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में एक तरफ जहां ओबीसी जाति से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वहीं एक अनुसूचित जाति और एक अनारक्षित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यानी साफ है कि ऊपर वाली सीटों पर भी पूरा फोकस रखा गया है। तो दूसरी ओर अगर कैबिनेट के साथ पूरे मंत्रिमंडल पर नजर डालेंगे तो क्षेत्र का भी खासा ध्यान रखा गया है। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि इस अंचल का कितना प्रतिनिधित्व। ग्वालियर चंबल के 6, बुंदेलखंड से 3, विंध्य से 4, महाकौशल की बात करें तो 3, वहीं मध्य भारत की बात करें तो 8, मालवा निमाड़ से 9। अब अगर जाति के आधार पर देखें तो 13 ओबीसी वर्ग से, 5 एससी और 5 एसटी वर्ग से, इनमें 5 महिला भी शामिल है। इनको मंत्री बनाया गया है। हालांकि बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार, गुना, खंडवा और खरगोन लोकसभा क्षेत्र से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। अब अगर ध्यान दें तो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों से कांग्रेस जीती थी। बात करें धार लोकसभा क्षेत्र की तो यहां 8 विधानसभा सीटें हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। लिहाजा मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने वही रणनीति अपनाई जो उसने उत्तर प्रदेश में अपनाई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही इस बात की पूरी उम्मीद थी कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय समीकरणों पर विशेष ध्यान देगी। केंद्रीय नेतृत्व से भी इसी तरीके के निर्देश मिलने की बात सामने आ रही थी। जो उम्मीद है तकरीबन वैसा ही किया भी गया। अब मंत्री बनाए गए नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटना होगा, क्योंकि उनको ऊपर से ही निर्देश है कि वो ज्यादातर ध्यान अब अपने लोकसभा सीटों पर दें, ताकि इससे पार्टी जो है वो मजबूत हो सके। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के जनता द्वारा किए गए वादों को पूरा करना भी फोकस में है। फिलहाल देखना होगा कि मोदी, शाह और नड्डा की यह तिकड़म कांग्रेस को पटखनी देने में कितनी कामयाब होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों को जीतने के बाद से 2024 चुनाव को ध्यान में रखते हुए सियासी समीकरणों को बैठाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।